students, welcome to our YouTube channel. I am Samar, your educator at EduBase Academy. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नाउन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का. आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे. ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं. आपके ग्रामर पोर्शन का पार्ट है जो आप सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, दोनों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. आपको हेल्प करेगा ये सब. और ये सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जहाँ पे भी आपका जो है इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन. ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नाउन क्या होता है. नाउन, अब क्विक रिकैप कर लेते हैं. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच हेल्प अस टू नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया. ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? A pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. ठीक है, नाउन जो है, जो नेमिंग वर्ड है, उसको रिप्लेस करता है कौन? प्रोनाउन. ठीक है, किस तरह रिप्लेस करता है ये एग्जाम्पल देखते हैं. आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज अ गुड बॉय. यहाँ पे एक नाउन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, माई डॉग, दिस इज अ नाउन. ठीक है, दिस इज अ नाउन एंड बिकॉज ही इज अ गुड बॉय. तो यहाँ ही क्या है? ही हो गया आपका प्रोनाउन. ओके, बिकॉज दिस ही इज रिप्लेसिंग व्हाट? माई डॉग. ये ही किसको रिप्लेस कर रहा है? माई डॉग को. एंड अब हम इसे आगे डिटेल में समझते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Generally speaking, pronouns allow us to shorten our sentences and make them sound less repetitive. बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है प्रोनाउन हमारे ग्रामर में, और वो ये है कि वो हमारे सेंटेंस को छोटा करता है, और जो बार बार, ताकि हमें नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड्स दोहराने ना पड़े, रिपीट ना करने पड़े, ये इसलिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझ में आएगा. देखिए, the construction workers are building the office. The construction workers are making good progress. The construction workers should finish the projects in no time. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि noun क्या है. Firstly, we will underline all the noun in the sentence. पहले हम देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है. द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसके बारे में. नेक्स्ट सेंटेंस में भी वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगेन. देन इनके बारे में और बता रहे हैं कि द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम. तो ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में सेंटेंस में दे रखी है, उसमें बार बार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो वर्ड है वो रिपीट किया जा रहा है. आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ सेंटेंस क्या बात कर रहा है. द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो बिल्डिंग, वो ऑफिस बना रहे हैं. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम जो है वो प्रगति पे है. द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपना काम जो है वो टाइम पर ख़त्म करना चाहिए. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो नाउन है, जिस नाउन की यहाँ पे बात हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो पूरे सेंटेंसेस हैं ये बहुत बड़े हो जा रहे हैं, बहुत लेंदी सेंटेंसेस बन रहे हैं. दूसरी बात है, ये बहुत रेपिटेटिव साउंड कर रहे हैं, बहुत दोहराते हुए साउंड कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको जो है हम कैसे यूज़ करेंगे? अब हम इनकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करके देखते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस. दे, यहाँ पे देखिए, they are making good progress and they should finish the project in no time. See, pronoun is making our sentences very short and it is also sounding less repetitive. He, it, you, I, they, we, who, him, them, whoever, anyone, something, nobody. तो ये कुछ प्रोनाउन है. अब इन्हें यूज़ कैसे करते हैं और ये क्या इनकी क्या डिटेल्स हैं वो हम आगे चेकआउट करेंगे. आइए देखते हैं. सो दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. वी हैव 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. possessive pronoun, personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, intensive pronoun and reciprocal pronoun. We will one by one complete all these pronoun, and pronoun is quite a big chapter. इस क्लास में हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. आइए देखते हैं. Okay, now let's just see what is a possessive pronoun.
Okay, a possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें नाउन की ओनरशिप या पोजेशन के बारे में बताते हैं और हम उस नाउन को रिप्लेस करते हैं थ्रू पोजेसिव बाय यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, हम आगे एग्जांपल से समझते हैं. शार्लेट नोटिस दैट सेड्स डॉग वाज बिगर देन हर्स. द वर्ड हर्स इंडिकेट दैट शार्लेट डॉग, यहाँ पे देखिए ये वर्ड हर्स, दिस वर्ड हर्स, दिस इंडिकेट्स शार्लेट्स डॉग. ठीक है, वो यहाँ पे अपने डॉग, यहाँ पे शार्लेट की डॉग के लिए क्या वर्ड रिप्लेस किया है, क्या किस वर्ड का यूज हुआ है, हर्स. ओके, तो दिस हर्स इज शोइंग व्हाट, दिस हर्स इज शोइंग शार्लेट्स डॉग मीन्स शार्लेट्स पोजेशन, शार्लेट्स ओनरशिप. शार्लेट की ओनरशिप है उसका डॉग, तो वो अपने डॉग के बारे में बात करिए कि उसका डॉग जो है वो सेठ के डॉग से छोटा है, यानी सेठ का डॉग जो है वो उसके डॉग से क्या है, बड़ा है. तो ये दिखाने के लिए उसने प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया है her. Okay, possessive pronoun can also be used to express origin or a special relationship. For example, Chicago is Will's home, Chicago is Will's home and Atlanta is ours. यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है ours, तो ये ours क्या हो गया, ये हो गया आपका possessive pronoun. Chicago is Will's home, okay, and Atlanta is ours. We are showing what origin, कि वो तो उसका origin है और ये हमारा origin है. तो here the word ours will be your possessive pronoun. Okay, now let us see relationship की relationship कैसे express करता है possessive pronoun. I brought my younger sister to the party and Mila brought hers too. मैं अपनी यंगर सिस्टर को पार्टी में लाई एंड मिला भी अपनी यंगर सिस्टर को पार्टी में लाई. तो यहाँ पे देखिए यंगर सिस्टर जो आपका नाउन है, यंगर सिस्टर इज अ नाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय हर्स. ओके, तो विच पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड, हर्स. हर्स पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड यंगर सिस्टर. तो it also shows relationship. Possessive pronoun also used in the to show, to express relationship, to express origin, to express ownership और possessions. इन सब चीज़ों के लिए हम possessive pronoun use करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Possessive pronouns are singular if they only refer to only one person or thing. देखिए, mine, yours, hers, his, its and theirs. These all are singular possessive pronoun. A possessive pronoun is plural if it refers to more than one person or thing. Possessive pronoun can be singular if it is used for only one person or thing, and possessive pronoun is plural if it is used to refer more than one person or thing. For example, ours, yours, theirs. यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. यस, देखिए जैसे वर्ड ours, जैसे वर्ड योर्स, देयर्स, ये हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं और हमें यहाँ पर भी सिंगुलर में भी नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो यही कुछ रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं ग्रामर में ताकि आप जो है इन्हें यूनिवर्सली यूज़ कर सकें. जैसे कि देखिए योर्स एंड देयर्स, ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन और प्लूरल शो करने के लिए भी यूज़ होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस. सिंगुलर पर्सन प्लेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और जो है प्लूरल पर्सन प्लेसेस के लिए भी आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक नोट दिया हुआ है उसको भी हम समझ लेते हैं. पोजेसिव नाउन्स आर फॉर्म्ड यूजिंग एपोस्ट्रॉफ्स. पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट टेक एन एपोस्ट्रॉफ. बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है. पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट टेक एन एपोस्ट्रॉफ. जैसे हमने अपने पिछले चैप्टर में नाउन में पढ़ा था, नाउन में पोजेसिव नाउन्स के बारे में पढ़ा था, वो एपोस्ट्रॉफ्स लगाकर हम उसे दिखाते थे. ठीक है, एपोस्ट्रॉफ्स हम लगाते थे, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस भी हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एपोस्ट्रॉफ की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ओके, वी आर नॉट, हम पोजेसिव नाउन में पोजेशंस या ओनरशिप शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफ लगाते थे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन. तो प्रोनाउन में वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफ. ओके, अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ हियर व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन. जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन देखते हैं. हमने सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस देखे अभी हमने पीछे. तो द वर्ड हर्स,
and the word his are unique in that they are used to specify a person's or an animal gender. आप देख सकते हैं कि hers और his, okay, the word hers and the word his ये अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि हमें जेंडर समझ में आ रहा है कि hers जो है is used for a female gender for and his is used for a male gender, ठीक है. लेकिन theirs word जो है, word theirs, the pronoun theirs can be used as a singular gender neutral substitute for the gender specific pronoun his and hers. ये सेंटेंस में अगर जेंडर के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किस जेंडर की बात हो रही है तो हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, theirs. Possessive pronouns can be used as either subjects और ऑब्जेक्ट्स. पोजेसिव प्रोनाउंस दोनों तरीके से यूज होते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं. बिल ऑलरेडी गॉट हिज पैकेज, माइन इजंट देयर येट. तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल. बिल ऑलरेडी गॉट हिज पैकेज, तो बिल को उसका पैकेज मिल गया है लेकिन मेरा पैकेज मुझे अभी नहीं मिला है, माइन. तो सी एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज हो रहा है, माइन इजंट देयर येट. बिल की बात करी, फिर मैंने अपनी बात करी. सो हेयर माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. ओके, now how possessive pronouns are used as an object, let us see. Dinah found my backpack but we still haven't found hers. So hers is a possessive pronoun used for Dinah's backpack. यहाँ पे hers किसके लिए यूज हो रहा है, for Dinah's backpack. ओके, यहाँ पे जो ये हर्स पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है ये डायना के बैकपैक के लिए यूज हुआ है. इस सेंटेंस में हर्स जो यूज हुआ है वो डायना के बैकपैक के लिए यूज हुआ है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, डायना, और ऑब्जेक्ट क्या है, डायना का बैकपैक. तो एज एन ऑब्जेक्ट जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो इस तरह यूज हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पे हम देख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज होता है तो वो हमेशा क्या मैच करता है, द नंबर ऑफ ओनर, कि कितने नंबर ऑफ ओनर हैं उसके हिसाब से पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है. वो कितने ऑब्जेक्ट्स ओन करता है इससे कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ पैट्रिक कैरिंग अ बुक, आई थिंक दिस बुक इज हिज. ओनर कौन है, पैट्रिक, ओनर इज पैट्रिक. तो पैट्रिक के लिए कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, हिज. ठीक है, अलग आप आगे देख सकते हैं, आई सॉ पैट्रिक कैरिंग बुक्स. यहाँ पे ओनर कौन है, पैट्रिक. अब पैट्रिक क्या कैरी कर रहा है, यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे एक किताब और यहाँ पे बहुत सारी किताब. आई थिंक दीज बुक्स आर हिज. लेकिन पैट्रिक तो एक ही है ना जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट तो एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है और पैट्रिक ही यहाँ पे ओनर है. तो इसलिए हमने उसके लिए हम सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे क्योंकि पैट्रिक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन मस्ट अग्री विद द नाउन और नाउन फ्रेजेस दैट दे रिप्लेस. इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेगा और अगर प्लूरल नाउन है यानी एक से ज़्यादा नाउन है तो वो प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करेंगे. एक से ज़्यादा प्रोनाउन जो है, एक से ज़्यादा सिंगुलर जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं वही, अगर प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. कुछ सिंगुलर प्रोनाउन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बात करेंगे उनकी भी. यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इस हिसाब से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. विक्टर कुडंट रिमेंबर विच सीट वॉज हिज. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाउन सिंगुलर है, विक्टर. Victor is a singular noun and he is taking a singular pronoun. This is a possessive pronoun used for Victor, his. In the next example, see, I looked for my seat. यहाँ पे singular noun है, but I couldn't remember which seat was ours. See, sentence जो है वो क्या है, incorrect है. ये sentence incorrect क्यों है, क्योंकि singular नाउन है लेकिन उन्होंने क्या ले लिया है,
सिंगुलर नाउन को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल पोजेसिव नाउन यूज किया है, तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कभी भी सिंगुलर नाउन के लिए प्लूरल पोजेसिव नाउन यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay. Keep in mind that the possessive pronoun yours can be either singular or plural depending on how many people you are referring to. ख्याल रखना है कि ये जो possessive pronoun है yours, ये singular और plural दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। बस आपको ये देखना है कि आप सेंटेंस में कितने लोगों की बात कर, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो जाता है, प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज हो जाता है। अब किस तरह यूज होता है देखते हैं। करेक्ट क्या है? I found you Lily, here this jacket is yours। यहाँ पे देखिए I found you Lily, तो Lily is a singular noun and yours is used as a possessive pronoun for Lily। Now here let us see another example। Hello my friends, follow me and I will show you which room is yours। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लूरल प्रोनाउन योर्स यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये भी सेंटेंस करेक्ट है और ये भी सेंटेंस करेक्ट है। बोथ फ्रेंड्स एंड योर्स आर प्लूरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स भी प्लूरल है और जो ये पोजेसिव प्रोनाउन है वो प्लूरल, ये भी प्लूरल है। यानी हमने क्या सीखा है इससे? हम ये देख सकते हैं कि जो योर्स है सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है और योर्स जो है वो प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। वो सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और वो प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। क्या? योर्स। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि योर्स जो है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ भी हम यूज कर रहे थे, इट वाज मेकिंग अ करेक्ट सेंटेंस। और योर्स जो है वो हम प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर रहे थे प्लूरल फॉर्म में। तो सिंगुलर योर्स जो है वो सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज होता है और योर्स जो है वो प्लूरल पोजेसिव नाउन के फॉर्म में भी यूज होता है। अब यहाँ पे एक और पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है theirs। तो ये theirs जो है वो प्लूरल पोजेसिव नाउन की तरह इस्तेमाल करना भी सही है और सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करना भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज द वर्ड theirs as a singular to refer generally to a person without mentioning their gender। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पे कि हम theirs वर्ड यूज करते हैं जब हमें जेंडर के बारे में नहीं पता होता है। और अगर हमें सिंगुलर जेंडर की हम बात कर रहे हैं, यानी हम सिंगुलर वे में theirs का यूज कर सकते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जेंडर मालूम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, द चाइल्ड न्यू द चाइल्ड, तो यहाँ पे नाउन क्या है? द चाइल्ड, और ये सिंगुलर नाउन है। न्यू एग्जैक्टली विच लंच बॉक्स वॉज देयर, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है theirs। तो यहाँ पे ये एज अ सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है theirs। तो हमने theirs क्यों यूज किया है? क्योंकि द चाइल्ड का हमें जेंडर पता नहीं है। ओके, तो चाइल्ड कैन बी अ गर्ल और अ बॉय, we don't know the gender, so we have used here a general neutral possessive pronoun that is theirs, जिसमें हमें नहीं पता कि जो भी सब्जेक्ट है उसका जेंडर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is a personal pronoun? A personal pronoun is a pronoun typically used to refer to a speaker or to the people, things that a speaker is referring to। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो जो भी नाउन्स होंगे उन्हें हम इस प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऑल अदर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस ओनली रिप्लेस नाउन and not other parts of speech like verbs and adjectives। पर्सनल प्रोनाउंस किसको रिप्लेस करते हैं? ओनली नाउन्स को। नाउन कैन बी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। ओके,
ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकली दे एक्ट एग्जैक्टली द सेम एज नाउन। अब किस तरह ये एक्ट करते हैं, ये बिल्कुल नाउन्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, और एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन हो सकते हैं सेंटेंस में। तो बेसिकली जो पर्सनल, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं करते हैं। और ये जो है स्पेसिफिकली नाउन को रिप्लेस करते हैं। और आपको पता है नाउन क्या होता है, और सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वही वही वर्ड्स जो हैं वो ये रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट माई कैट अ न्यू टॉय एंड ही लव्स इट। यहाँ पे किस नाउन की बात हो रही है, कैट की। यहाँ पे सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है, कैट की। तो हेयर द सब्जेक्ट इज आई एंड द ऑब्जेक्ट इज माई कैट। यहाँ उसका, वो अपने किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो अपनी कैट के बारे में बात कर रहा है। और कैट के लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, ही। तो ही इज यूज्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही इज यूज्ड एज अ पर्सनल प्रोनाउन फॉर माई कैट। जो सब्जेक्ट है वो अपने कैट के बारे में हमें बता रहा है कि मैंने अपनी कैट के लिए एक नया टॉय खरीदा। आई बॉट माई कैट अ न्यू टॉय। मैंने अपनी कैट के लिए एक नया टॉय खरीदा। एंड ही लव्स इट। और वो टॉय जो है वो मेरी कैट को पसंद आया। तो यहाँ पे ही क्या है, ही कौन है, ही उसने यूज किया फॉर अपनी बिल्ली के लिए। तो ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर माई कैट, यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड माई कैट। ओके, आगे देखते हैं। सम पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज टू रेफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट। अब देखिए, कुछ हमने पहले ही समझा है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, और नाउन्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं। तो उन्हें भी पर्सनल प्रोनाउन कैसे रिप्लेस करते हैं, आइए देखते हैं। आवर हाउस लुक्ड वेरी नाइस आफ्टर वी पेंटेड इट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आर हाउस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आर हाउस लुक्ड वेरी नाइस आफ्टर वी पेंटेड इट। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, इट। ओके, तो हाउस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, इट। ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉलो द स्टेप्स ऑफ द रेसिपी एग्जैक्टली बिकॉज दे मस्ट बी डन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, स्टेप्स ऑफ द रेसिपी। एंड विच प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग दिस, दे। तो दे is used in place of the steps of the recipe and this is a kind of a concept। रेसिपी क्या है, कॉन्सेप्ट एक तरीका है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसके लिए यूज हो रहा है। ओके, सिंगुलर पर्सनल एज अ सिंगुलर फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज किए जाते हैं, आइए देखते हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन इज सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू एग्जैक्टली वन पर्सन और थिंग। अगर एक पर्सन, सिंगल पर्सन और प्लेस और थिंग या एनिमल की बात हो रही है तो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में आई एंड मी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन शी, हर, ही, हिम, इट। जो बात करता है, जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जिससे वो बात करता है, जिससे कम्युनिकेट करता है, वो सेकंड पर्सन हो जाता है, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में देखिए 3 तरह से सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो बात करता है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सब्जेक्ट जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है जिससे वो बात कर रहा है, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, जैसे शी, हर, ही, हिम, इट। शी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। ओके, ये समझ आ गया। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो बात कर रहा है वो एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज्यादा आदमी भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी, अस,
सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो भी एक आदमी से भी बात हो सकती है, एक से ज़्यादा लोगों से भी बात हो सकती है, तो वो सेम ही रहेगा, यू। ठीक है। थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है, जिन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, या जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, या जिन जगहों के बारे में बात हो रही है, या प्लूरल नाउन्स के बारे में बात हो रही है, तो उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं? दे एंड देम। ठीक है, ये प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म में, थर्ड पर्सन में। आगे बढ़ते हैं। दे एंड देम एज सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो दे एंड देम है, ये सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन भी यूज होते हैं। ठीक है, कैसे यूज? ये दे एंड देम क्या है? वो प्लूरल है। अभी हमने देखा कि वो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं वो हम देखते हैं। A singular pronoun they and them are often used neutrally to refer to a person without specifying their gender. For example, a person is free to act as they wish. यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर, उस पर्सन का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो इज फ्री टू एक्ट दे विश, तो हमने उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया? कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया? दे, क्योंकि यहाँ पे उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। इसी तरह हमने पहले भी देखा था, जो वर्ड देयर था, जब हमने चाइल्ड के लिए पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया था देयर, क्योंकि उसका वहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं था। तो जब जेंडर की आपको इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में नहीं है, ऐसे नाउन्स के लिए हम ये प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं जिनके जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, द डॉक्टर हेल्प्ड एनीवन हु केम टू देम। तो यहाँ पे डॉक्टर, द डॉक्टर एक नाउन है, इसमें कुछ जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, वेदर द डॉक्टर इज मेल और अ फीमेल, तो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड द पर्सनल प्रोनाउन देम with the doctor and it is acceptable, it is correct कि हम सिंगुलर नाउन के लिए द डॉक्टर इज अ सिंगुलर नाउन, इसके लिए हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रली यूज हो रहा है, एज अ जेंडर न्यूट्रल सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है, जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस। आइए देखते हैं। आई एक्सरसाइज एवरी डे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई नाउन है, आई क्या है? सब्जेक्ट, और आई क्या है? पर्सनल, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। रेमंड हैज ऑलवेज बीन नाइस टू मी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन मी। विक्टोरिया गेव मार्टन अ प्रेजेंट, विक्टोरिया ने मार्टन को एक प्रेजेंट दिया। ही गेव वन टू हर, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है ही, किसके लिए यूज हो रहा है? मार्टिन के लिए। यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली, तो यहाँ पे यू जो है वो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे प्लूरल। वी, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, वी बिल्ड अ स्नोमैन। ठीक है, तो वी इज अ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी सरप्राइज्ड अस, अस इज अ plural personal pronoun. Jack's clothes were sold after the car splashes them. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Jack's clothes की। तो Jack's clothes क्या हो गया? Plural subject है, तो plural personal pronoun them is used. Okay? Next देखिए, the workers went on strike because they wanted a higher pay. Workers strikes पे चले गए, यानी workers जो है वो आपका subject है, और workers के लिए plural पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? दे। द मंकीज एंटरटेन द गेस्ट दैट केम टू सी देम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मंकीज, इनके बारे में बात हो रही है, और इनके लिए क्या पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है? प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है, देम। ये बात समझ में आ गई? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट ईच वन ऑफ देम सो दैट यू कैन प्रॉपरली यूज देम इन सेंटेंस। देखिए, हर पर्सनल प्रोनाउन का कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें अपने सेंटेंस में। किस तरह कर सकें, आइए देखते हैं।
आई एंड मी आर ऑफन यूज टू रेफर द वन हु इज स्पीकिंग। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो वर्ड, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आई एंड मी, ये हमेशा यूज होता है जो बात कर रहा है, जो जैसे मैं, तो मैं अपने लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन वर्ड यूज करूंगी, आई या मी। बोल रहा है, जो बात कर रहा है या जो लिख रहा है, जो स्पीकर होता है, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन आई और मी यूज किया जाता है। ओके और आई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड मी इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अगर मैं आई जो है वो हमेशा यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट और मी जो है वो एज अ, बोथ वर्ड्स आर सिंगुलर, और ये दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और आई हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है और मी जो होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहाँ देखिए, ही हिम शी एंड हर आर यूज टू रेफर अनदर पर्सन और टू एन एनिमल। ऑल दीज वर्ड्स आर जेंडर्ड प्रोनाउंस। अब ये सब जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जेंडर प्रोनाउंस हैं। ही एंड हिम आर कॉमनली यूज टू रेफर अ मेल। ही एंड हिम, इससे क्या पता चल रहा है कि ये मेल के बारे में बात हो रही है। एंड शी एंड हर, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे फीमेल पर्सन या एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ही शी हिम हर ये सब क्या है, सिंगुलर है। ही एंड शी आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ही और शी जो है वो सब्जेक्ट की जैसे यूज होता है और हिम और हर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की। इट जो है वो यूज किया जाता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, इनके लिए हम इट यूज करते हैं। ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जिनके हमें जेंडर नहीं पता है उनके लिए भी, अननोन सेक्स के लिए भी हम यूज करते हैं। इट इज अ सिंगुलर वर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, वी एंड अस आर यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू अ स्पीकर और ऑथर प्लस अदर पीपल। अब यहाँ पे देखिए, वी एंड अस, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है या जो राइटर है, उसके लिए हम वी और अस यूज करते हैं, और ये हमें प्लूरल, यानी एक से ज्यादा स्पीकर, एक से ज्यादा ऑथर या राइटर। ठीक है, बोथ वर्ड्स आर प्लूरल, दोनों प्लूरल हैं। वी इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, वी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और अस इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे एंड देम आर यूज टू रेफर टू अदर पीपल और थिंग्स। दे इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड देम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दे एंड देम, ये थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। ठीक है, जिन थर्ड पर्सन में आते हैं जिनके बारे में बात हो रही है, तो दे जो है वो आपका एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, दे आपका एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और देम आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। वाइल दे एंड देम आर ऑफन यूज्ड एज प्लूरल वर्ड्स, ये प्लूरल वर्ड्स की तरह यूज होते हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज दे एंड देम एज सिंगुलर। ये प्लूरल वर्ड्स, ये हमने पहले भी देखा है, ये प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ड्स की तरह भी यूज होते हैं। वेयर द जेंडर इज अननोन, जहाँ पे हमें जेंडर की स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है, जहाँ हमें जेंडर के बारे में पता नहीं चल रहा है, वहाँ ये सिंगुलर वर्ड्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात आ रही है। व्हेन यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन दे मस्ट फॉलो subject verb agreement. This means that a singular personal pronoun uses a singular verb and plural personal pronoun uses a plural verb. फॉर एग्जाम्पल किस तरह होता है ये, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है। अभी हमने चैप्टर वर्ब नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। दिस मीन्स दैट ये किस तरह होता है, ये वर्ब को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह ये यूज करना है हमें वो हम देखते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होगा इज, तो इज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। आई बॉट द शूज बिकॉज दे वर ऑन सेल। यहाँ पे शूज के लिए प्रोनाउन यूज किया है दे बिकॉज वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वर। यहाँ पे क्या यूज हुआ था, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ओके, समझ में आ गया। तो वर आर प्लूरल, यहाँ पे देखिए बोथ दे एंड वर आर प्लूरल। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, एंड दिस इज सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन ही, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, फॉर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर प्रोनाउन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। हमने दो टाइप के प्रोनाउंस को अच्छे से डिटेल में समझा है। पहला तो हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस को और दूसरा हमारा पर्सनल प्रोनाउंस को। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन टोटल। हम सबको अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हमारा चैप्टर प्रोनाउन, और उसके बाद हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जाएंगे। तो ग्रामर को हम जो है अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यह आपके सीटेट में तो यूज़ होगा ही होगा, और बाकी इंग्लिश आपको जहाँ पर भी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में आपके इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ भी आपको इन सारी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कीप फॉलोइंग अस, कीप लाइकिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। दिस इज मी समर अयूब साइनिंग ऑफ।